सम्मानित मंच और उपस्थित विद्वान श्रोतृगण, समय बहुत हुआ है, 2 सेशन मर्ज किए गए हैं। बहुत संक्षेप में 10 मिनट में बात रखूंगा। विषय है इंक्लूसिव ग्रोथ, ट्राइब्स, ट्रेडिशन एंड टेक्नोलॉजी। मैं कृषि मौसम विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, आनंद कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ और भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज़ का मैं यहाँ प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ। इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा प्रणाली, उसका संवर्धन अधिक मात्रा में हो, विस्तृत रूप से हो और आज की नई पीढ़ी में उसका प्रसारण हो, इस उद्देश्य के साथ यह संस्था काम कर रही है। और मैं एंशंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस विषय में अपना प्राचीन कृषि मौसम या मौसम विज्ञान जो है उसके बारे में मैं लेक्चर्स लेता हूँ। कुछ दिन पहले पुणे में मेरा जो डॉक्टरेट का प्रबंध था, मैंने प्राचीन कृषि हवामान शास्त्र में किया, उसका पुस्तक का प्रसारण वहाँ पे हुआ था। इस विषय की शुरुआत करते समय मैंने जब अध्ययन किया तो मैंने पाया कि ऋग्वेद से लेकर 20वीं शती के कादम्बिनी ग्रंथ में मौसम विज्ञान का विस्तृत उल्लेख है और वराहमिहिर की बृहद संहिता एक एनसाइक्लोपीडिक ग्रंथ है। इस वराहमिहिर की बृहद संहिता में 108 अध्याय में से 8 अध्याय जो है वो बरसात के ऊपर या वर्षा के ऊपर है। उसमें से एक अध्याय, प्रवर्षण अध्याय के एक सिद्धांत पर मैंने विस्तृत शोध कार्य किया गुजरात के लिए। और आपको आश्चर्य लगेगा, हितेश शंकर जी ने बहुत अच्छी बात की कि एंशंट टेक्नोलॉजी कितनी विकसित थी। मैं मौसम विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और मैं गत 25 वर्ष से इसमें काम कर रहा हूँ, तो इसलिए अधिकारवाणी से अभी मैं कहना चाहता हूँ कि वराहमिहिर की जो प्रणाली है 1500 वर्ष के बाद भी अभी भी वो उतनी ही सत्य प्रस्थापित हो सकती है, होती है। सन 2022 में गुजरात के 16 लोकेशन का मैंने प्रेडिक्शन वराहमिहिर के मॉडल पर किया, जिसका मैंने वैलिडेशन किया था। और आपको बताते हुए मुझे आनंद होता है कि 19 जून जब फर्स्ट रेनी डे हुआ, ज्येष्ठ शुद्ध पूर्णिमा के बाद, तभी मुझे पता चल गया था कि गुजरात में अच्छी बारिश होने वाली है। आनंद का मैं रहवासी हूँ, आनंद के लिए मॉडल रन किया तो आनंद में 1024 मिलीमीटर बारिश होगी ऐसा अनुमान दिया। तो उस समय जून में कुछ ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, लेकिन मैं आश्वस्त था कि बारिश अच्छी होगी। जब मैं पुणे में को अपना वक्तव्य दे रहा था तो उस समय 30 सितंबर तक 971 इतनी बारिश हो चुकी थी आनंद की, और पूरे गुजरात में 1200 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी एवरेज। इसका मतलब पुराना जो शास्त्र था वो कोई हम्बग नहीं था, उसका जो तथ्य है हमको आज के संदर्भ में ढूंढने की बहुत ज़रूरत है। हितेश शंकर जी का जो व्याख्यान है, शायद उनका लेख भी प्रकाशित हुआ है। तो इस तरह से हर एक विषय में जो संशोधन कार्य हुआ है उसको आज के संदर्भ में आगे लाने की आवश्यकता है। भारत में जो व्यवस्था थी मौसम विज्ञान की, वह विकेंद्रित व्यवस्था थी, ग्राम आधारित थी या पंचकृषि आधारित थी। पंचकृषि में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी व्यवसाय करते हैं, उनको सभी को मौसम के साथ साथ खेती का भी मार्गदर्शन करने का दायित्व ग्राम ज्योतिषी, जिसको ग्राम जोशी कहते हैं, उनके पास था। वराहमिहिर और बाकी जो ऋषि मुनियों ने संहिता ग्रंथ लिखे हैं उनका अध्ययन करते हुए, ज्योतिष का ज्ञान का उपयोग करते हुए और प्रत्यक्ष निरीक्षण के आधार पर अपने पंचक्रोशी में
कितनी बारिश होगी, कौन सा हमने क्रॉप वहाँ लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, उसका पूरा मार्गदर्शन वो होता था। और वह जिसको हम गुड़ी पाड़वा कहते हैं महाराष्ट्र में, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के दिन पंचांग का विधिवत वांचन रीडिंग होता था। और उसमें अभी भी कुछ गांवों में ये प्रथा है, गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं, वो पंचांग की पूजा करते हैं और वो जो वहाँ का ज्योतिषी है वो उसका वाचन करता है। तो कहने का मतलब है ये पूरी विकेंद्रित व्यवस्था थी जो ब्रिटिश लोगों ने तोड़ी और सेंट्रलाइज कर दिया, हर चीज़ को सेंट्रलाइज कर दिया और पूरी व्यवस्था तहस नहस हुई। जो स्वतंत्र थी, स्वावलंबी थी, वो व्यवस्था को तहस नहस करने का काम ब्रिटिश व्यवस्था ने किया। और उस समय का जो ब्रिटिश मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होगा या इंपीरियल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होगा, उसने काम शुरू किया और 100-125 वर्ष से पूरे भारतवर्ष का बारिश का अनुमान वो देते हैं। और विज्ञान वही लेकर आगे बढ़ रहा है, सुपर कंप्यूटर आए, बहुत सारे आधुनिक तकनीक है। उसकी तुलना में हम देखेंगे तो अपना जो प्राचीन विज्ञान है वह भी कहीं कम नहीं है। उसके लिए आवश्यकता है उसमें संशोधन हो, उसमें शिक्षा देने की व्यवस्था हो। 3 M की ज़रूरत है, मिशन, मनी एंड मैन पावर। 3 M यदि मिलते हैं तो वह विधा आगे बढ़ती है, ऐसा यह है। विषय ऐसा है इंक्लूसिव ग्रोथ। तो अभी की जो शासन प्रणाली है, 2014 के बाद नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री हुए, जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 2001 से, तो कहने का मतलब है कि वह परंपरा उन्होंने आगे बढ़ाई और कई सारे विषयों में बहुत अच्छी तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ में कदम रखे। वसुधैव कुटुंबकम हमारी थीम रही है, पूरे विश्व को हम कुटुंब मानते हैं। और कई वक्ताओं ने उसका उल्लेख किया कि कोविड के माध्यम में, जब कोविड चल रहा था तो पूरे विश्व को अनाज हो और बाद में वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन विकसित हुई, वह भी पूरे विश्व को हमने दी है। तो विश्व के सामने हमने एक आदर्श प्रस्तुत किया। उसका जो आदर्श उदाहरण है वो वसुधैव कुटुंबकम के है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूरे विश्व से दुख हटाने के लिए हमारी सोच चलती है, हमारी संस्कृति चलती है। और कल्चरल इकोनॉमी, हम इकोनॉमिक्स को अलग नहीं करते थे। आर्य चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा, आपको आश्चर्य होगा, बारिश का अनुमान, बारिश का मेजरमेंट वो चाणक्य ने पूर्ण वर्णन किया है। वो जो रेनगेज है वो कहाँ लगाने का, वह भी उसने वर्णन किया है कि जो अधिकारी है, जो पूरा संग्रहण करता है, वो संग्रहण कक्ष जो है, जिसको हम वेयर हाउस, स्टोर हाउस कहते हैं, उसके आगे वो बरसात मापन करने का यंत्र लगाना चाहिए। बरसात का मापन हो और उसके आधार पर कृषि का कितना आय होगी, उसके आधार पर टैक्सेशन हो। तो साइंस, इकोनॉमिक्स प्लस लाइवलीहुड और कल्चर सबको मिलाकर एकत्रित व्यवस्था, इंटीग्रेटेड व्यवस्था हमारे हर सिस्टम में दिखती थी। यही व्यवस्था को जब ब्रिटिशों ने तोड़ा तब अपना देश अत्यंत गरीब हो गया, जिसका एग्नस मेडिसन का जो उल्लेख किया गया। तो भारत तो कितना आगे था, 15वीं शती में सबसे ज़्यादा जीडीपी में अपना योगदान था। ब्रिटिश लोगों ने भारत को कितना लूटा, उसका यदि अंदाज़ा निकालेंगे तो $45 ट्रिलियन इतना लूटा है। आज हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं अचीव करने की, हम पहुँचे 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर तक। तो $45 ट्रिलियन लूटा है उस समय, तो कितना नुकसान किया होगा उनको पता था। और ये लूटने का जो साधन था वो विज्ञान था। विज्ञान को आधार बनाकर उन्होंने ये किया। सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष में क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेस है, इसके लिए सर्वेक्षण संस्थाएं बनाई। देश की सबसे पुरानी सर्वेक्षण संस्था जो थी
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो बनाई उन्होंने। और फिर उन्होंने पूरा उसका लूट मचाई। विज्ञान भारती का मैं कार्य करता हूँ, तो विज्ञान भारती ने अगस्त 2021 और अगस्त 2022 साइंस इंडिया के 2 विशेषांक निकाले हैं। अगस्त 2021 में 11 आर्टिकल्स है, और अभी अगस्त 22 का इशू आया है, उसमें कुछ आर्टिकल्स है। तो उसमें पूरा बताया है कि किस तरह से विज्ञान का सहयोग लेते हुए ब्रिटिश लोगों ने ये किया है, और भारतीय वैज्ञानिकों ने कैसे उसका प्रतिवाद किया, प्रतिरोध किया, और कैसी स्वदेशी टेक्नोलॉजी यहाँ डेवलप की। तो कहने का मतलब है कि ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, उसमें हमको फिर से इंडियन नॉलेज सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा, और आज के संदर्भ में जो उपयुक्त है उसको आगे लाना पड़ेगा। और जो इकोनॉमी है वो सभी का साथ, सबका विकास करते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी को छोड़ के हम नहीं कर सकते, सबका ही विकास होगा तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो इंटीग्रेटिव हेल्थ सिस्टम डेवलप की है, और उसके अंतर्गत आयुर्वेद है, योग है, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी है, तो उसमें उन्होंने बढ़ावा दिया है। और विज्ञान भारती वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस करती है, और एक वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में ये रिजोल्यूशन पास हुआ था, प्रधानमंत्री ने घोषणा की उसी वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना। उसके लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर की योजना की गई, और फुल फ्लेज डिपार्टमेंट वहाँ रन हो रहा है। तो कई ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैं कि जो आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम बात करते हैं, तो उसमें कई सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2015 के यूनो के सेशन में उसका उल्लेख किया गया है। तो कई सारे गोल जो है वो भारत के प्रेरणा से लिए गए हैं, या भारत की विचारधारा उसमें झलकती है। और इतना ही नहीं, केवल गोल रख के हमने नहीं काम किया, तो 2030 तक एक एक्शन प्लान भी बनाया गया, और उसको अचीव करने के लिए जो गोल पूरे करने हैं उसके लिए भी भारत ने जिम्मेदारी उठाई है, और विश्व का मार्गदर्शन भारत कर रहा है। और भारत एक विश्व गुरु बनने जा रहा है, जैसे 2047 की बात की, कि आगे के 25 वर्षों में हमको एड़ी चोटी एक करके इस पुरुषार्थ को पार करना है, ताकि भारत फिर से एक बार विश्व गुरु बने। अभी के पूर्व के वक्ताओं ने सही कहा कि निश्चित ही उस दिशा में हम अग्रसर होंगे, और सब मिलके यह प्रयास करेंगे तो निश्चित साध्य होगा। केवल सरकार नहीं, तो जन जन का सहयोग इसमें आवश्यक होता है। सभी इंस्टीट्यूशंस हो, विद्यार्थी हो, संशोधक हो, और सभी मिलकर इसको हम हाथ बढ़ाएंगे तो निश्चित ही जो विषय है इंक्लूसिव ग्रोथ, ट्राइब्स, ट्रेडिशन एंड टेक्नोलॉजी, हम निश्चित ही उसको यशस्वी कर सकेंगे, उसको पूरा कर सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मेरे जैसे बहुत ही छोटे व्यक्ति को इतना बड़ा स्टेज यहाँ पर मिला, इसलिए आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे 2 शब्द यहाँ संपन्न करता हूँ। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात।